आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एक एक्सरे को कैसे रीड करना होता है। उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे कुछ डिजीज़, स्पेसिफिक डिजीज़ चेस्ट एक्सरे में हम उसे डिटरमाइन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एक नॉर्मल एक्सरे को किस तरह रीड करना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमने देखना होता है कि एक्सरे किस पेशेंट का है। ठीक है, इसका व्यू कौन सा है, ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर है या पोस्टीरियर इंटीरियर है। ठीक है, पेशेंट का एड्रेस वगैरह ये सब करने के बाद हम पेशेंट को एक्सपोज करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं हम पूरे चेस्ट को। ठीक है, और उसके बाद एक्सपोज करते हैं एक्सरे से। अब उसके बाद हम रीड करते हैं एक्सरे को रीड करते वक्त सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो लंग है, ठीक है, वो राइट साइड और लेफ़्ट साइड का जो लंग है वो हम डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, जो लेफ़्ट साइड का लंग होगा, ठीक है, तो उस साइड पे क्या होगा, कार्डियक एपेक्स भी उस साइड पे होगी। ठीक है, उसके अलावा गैस्ट्रिक शैडो भी उसी साइड पे होगी। ठीक है, तो गैस्ट्रिक शैडो ये जो है गैस्ट्रिक शैडो है और ये कार्डियक एपेक्स है, एपेक्स है। ठीक है, और ये गैस्ट्रिक शैडो है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे, हम यूज़ करेंगे एक निमोनिक यूज़ करेंगे जिसके ABCDE। ओके, एक ए मीन्स एयरवे। सबसे पहले हम देखेंगे एयरवे को। एयरवे देखने के लिए हम देखेंगे ट्रेकिया को, देखेंगे कि ट्रेकिया, ये ट्रेकिया है। ठीक है, हम देखेंगे कि ट्रेकिया सेंट्रल है या लेफ़्ट साइड पे है या राइट साइड पे है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे ब्रीदिंग मीन्स लंग। ए हो गया हमारे पास एयरवे और बी से ब्रीदिंग मीन्स लंग। हम देखेंगे लंग के मार्किंग्स देखेंगे, उसके बॉर्डर्स देखेंगे। ओके, ये मिसाल को तो ये क्या है, इसका बॉर्डर्स है। ठीक है, ये बॉर्डर्स है और मार्किंग्स देखेंगे, वास्कुलर मार्किंग्स देखेंगे, हम लंग के फील्ड को देखेंगे। ओके, उसके बाद हम देखेंगे सी मीन्स कार्डिक शेडो। हम देखेंगे कि जो हार्ट है, ठीक है, हार्ट का शेप देखेंगे और उसके बाद उसका लोकेशन देखेंगे कि हम देखेंगे कि राइट साइड या लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा तो शिफ्ट तो नहीं है, तो देखेंगे क्या करेंगे, हम इसके हार्ट को देखेंगे उसके बाद। ओके, उसके बाद हम देखेंगे इसमें ग्रेट वेसल्स, हार्ट ग्रेट वेसल्स मिसाल को ये क्या है, ये एओर्टिक नॉच है सिमिलरली, और ये क्या है, वेसल्स है। इसके बाद देखेंगे हम वस्कुलर मार्किंग्स को। ठीक है, जो हार्ट के दो बोथ साइड पे जो हमें हाइलम पे जो वेसल्स नज़र आ रही है, ठीक है, तो वेसल्स की वजह से हम देखेंगे कि जो इस साइड पे जो वेसल्स है वो हमें नज़र आएंगे। ओके, दिस इज़ अबाउट सी। अब हम देखते हैं डी मीन्स डिसेबिलिटी मीन्स हम देखेंगे बोन्स को। बोन्स में देखेंगे हम सबसे पहले क्लेविकल्स देखेंगे, ये क्लेविकल्स है। ओके, बहुत साइड पे क्लेविकल्स हम देखेंगे कि बोन्स का ही क्या कहते हैं, उसका बोन का ही डैमेज तो नहीं है। ठीक है, फ्रैक्चर तो नहीं है। ठीक है, वो देखेंगे। उसके अलावा हम रिप्स काउंट करेंगे। रिप्स के लिए हम देखेंगे कि कौन ये रिप्स एंटीरियर रिप है या पोस्टीरियर रिप है। जो एंटीरियर रिप है वो इस शेप में होगा। ठीक है, इस शेप में होगा। ठीक है, और जो पोस्टीरियर रिप है वो इस शेप में, मतलब कर्व आउटवर्ड होगा। ठीक है, ओके, वो जो यानी देखो ये पोस्टीरियर, ये क्या है, पोस्टीरियर रिप्स है और ये एंटीरियर रिप है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि रिप्स कोई फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं ई की तरफ। ई मीन्स एवरीथिंग। ठीक है, एवरीथिंग, एवरी अदर थिंग्स। मिसाल के तौर पर इसमें हम देखेंगे कि कोई का चेस्ट लीड तो नहीं लगा हुआ या चेस्ट ट्यूब तो नहीं लगा हुआ, उसका शेडो तो नज़र नहीं आ रही है। उसमें देखेंगे कि जो साइड पे जो बोन्स है, स्केपुला है, ठीक है, और उनका हम देखेंगे कि वहाँ पर कोई फ्रैक्चर वगैरह है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे डायफ्राम को। डायफ्राम जो राइट साइड का जो डायफ्राम होता है वो लेफ़्ट साइड से 3 सेंटीमीटर एबव होता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, और अगर इससे ज़्यादा हो तो फिर ये पैथोलॉजी होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे गैस्ट्रिक शेडो। ठीक है, गैस्ट्रिक शेडो, और जो लेफ़्ट साइड के जो हेमी डायफ्राम है उसके नीचे गैस्ट्रिक शेडो होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कोस्टोफ्रेनिक एंगल। दिस इज़ कोस्टोफ्रेनिक एंगल। ठीक है, दोनों साइड पे देखेंगे कि ये ओक्लूडेड तो नहीं है। उसके अलावा हम कार्डियोफ्रेनिक एंगल भी देख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट नॉर्मल एक्सरे। अब हम कुछ ऐसे एक्सरेज को देखते हैं जो इसमें पैथोलॉजी हो। अब इस एक्सरे को देख लें तो ये एक्सरे है एम्फाइसीमा या COPD का। ठीक है, तो इसमें क्या नज़र आते हैं, हमें नज़र आते हैं टू मच ब्लैकनिंग। ये देखो बोथ साइड पे आपको बहुत सारे ब्लैकनिंग नज़र आ रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा इसमें जो हार्ट होता है वो क्या होता है, ट्यूबुलर होता है। ठीक है, आपको हार्ट ट्यूबुलर नज़र आ गया और ब्लैकनिंग बहुत ज़्यादा नज़र आएगा दोनों बोथ साइड ऑफ लंग। उसके अलावा जो थर्ड जो हमें नज़र आएगा वो होगा हमें डायफ्राम
लवर्ड होगा और फ्लैट होगा, ठीक है। और ये किस में होता है, एम्फाइसीमा और सीओपीडी में ये चेस्ट एक्सरे नज़र आएगा हमें। और जो इसमें जो ट्रेकिया है वो सेंट्रल होगा, ठीक है। उसके अलावा बाकी चीज़ें हमें इस तरह नज़र आएगा, ठीक है। दिस इज़ एक्सरे ऑफ एम्फाइसीमा। अब इस एक्सरे को देख ले। इस एक्सरे में हमें नज़र आ रहा है कि देयर इज़ एयर फ्लूइड लेवल, ठीक है। राइट साइड ऑफ लंग में हमें एयर फ्लूइड लेवल नज़र आ रहे हैं, और लेफ्ट साइड में कोई पैथोलॉजी हमें ख़ास नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। उसके अलावा जो ट्रेकिया है वो सेंट्रल है, ठीक है। उसके तो ये एयर फ्लूइड लेवल है, इसका मतलब है कि इसमें कोई फ्लूइड जमा हो गया है, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली ये प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा हमें गैस्ट्रिक शेडो भी नज़र आ रहा है इस साइड पे, और डायफ्राम राइट साइड का हेमी डायफ्राम, हमें राइट साइड पे हेमी डायफ्राम में हमें कोस्टोफ्रेनिक एंगल जो यहाँ पर जो होता है वो हमें नज़र नहीं आ रहा है, वो ब्लंटेड हो गया है, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पर कोई फ्लूइड एक्युमुलेट हो गया है, ठीक है। दिस इज़ एक्सरे ऑफ पल्मोनरी इफ्यूजन, ओके, प्लूरल इफ्यूजन। नाउ अब इस एक्सरे को देख ले। इस एक्सरे में हमें नज़र आ रहे हैं जो राइट साइड के जो लंग है उसके जो अपर लूप है उस पर हमें नज़र आ रहा है कंसोलिडेशन। ये क्या है, कंसोलिडेशन है, ठीक है। राइट साइड अपर लूप में हमें कंसोलिडेशन नज़र आ रहा है, ठीक है। और जो लेफ़्ट साइड है उसमें जो एक्सरे है लेफ़्ट साइड पे हमें लग रहा है कि इसमें कोई ब्लैकनिंग ज़्यादा है। इसमें एयर भी हो सकता है, लेकिन ये आर्टिफिक भी हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा हम देखेंगे कार्डियक सल्यूट और जो डायफ्राम वगैरह हम देख लेंगे। इसमें ज़्यादा जो मोस्ट प्रोबेबली नज़र आ रहा है वो है कंसोलिडेशन ऑफ अपर लूप, राइट अपर लूप, ठीक है। ये टीबी में हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, और या नमूनिया में भी हो सकता है, ठीक है। अब इस एक्सरे को देख ले। इस एक्सरे में हमें क्या नज़र आ रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे एयरवे। एयरवे में देखने के लिए हम देखेंगे ट्रेकिया। ट्रेकिया सेंट्रल है या शिफ्ट टुवर्ड्स राइट या लेफ्ट है। अब हम देखते हैं कि ट्रेकिया क्या है, शिफ्टेड है। ट्रेकिया शिफ्टेड है, ये ट्रेकिया है हमारे पास, ये क्या है, शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड है, ठीक है। उसके अलावा जो हम देखेंगे कि मीडिया स्टैंड में हम हार्ट और ग्रेट वेसल्स देखते हैं। तो हार्ट और ग्रेट वेसल भी हमारे पास शिफ्टेड है टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पास राइट साइड ऑफ हार्ट है, ठीक, राइट साइड ऑफ लंग है, उसमें हमें ब्लैकनिंग ज़्यादा नज़र आ रहा है। इसका मतलब इसमें कोई एयर अकुमुलेट हो गया है। सो मोस्ट प्रोबेबली ये क्या है, हमारे पास टेंशन निमोथोरेक्स है। टेंशन निमोथोरेक्स में एयर अकुमुलेट हो जाता है एक साइड पर, ठीक है, लंग्स के। उसकी वजह से मेडिस्टेनम शिफ्ट हो जाते हैं और ट्रेकिया भी शिफ्ट नज़र आते हैं हमें। तो ये टेंशन निमोथोरेक्स का एक्सरे है, ओके गाइस। अब इस एक्सरे को देख ले। इस एक्सरे में हमें नज़र आ रहा है एक मास की साइड पे नज़र आ रहा है हमें, लेफ्ट साइड ऑफ लंग में मिडल लूप में हमें एक मास नज़र आ रहा है, ठीक है। और हम दूसरे जो चीज़ें हैं वो नॉर्मल नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली कोई कार्सिनोमा हो सकते हैं, ठीक है, कार्सिनोमा हो सकता है। इसलिए ये क्या है, हमें यहाँ पर एक मास नज़र आ रहा है, शेडो नज़र आ रहा है, ओके। अब इस एक्सरे में देख ले। इस एक्सरे में क्या है, हमारे पास बहुत सारे मतलब यहाँ पर कैविटेटिंग मास है राइट साइड ऑफ लंग में, ओके। राइट साइड ऑफ लंग में क्या है, कैविटेटिंग मास है, ठीक है। राइट साइड ऑफ लंग में हमें कैविटेटिंग मास नज़र आ रहा है। उसके अलावा पेराट्रेकियल नोड्स होता है इस एरिया में, ठीक है। उसके अलावा ये जो यहाँ पर जो वाइटनिंग ज़्यादा नज़र आ रहा है, ये किसकी वजह से, कैल्सिफिकेशन की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो कैल्सिफिकेशन मोस्टली किस में होते हैं, इसमें लंग कैंसर में होते हैं। पेनकोस्ट ट्यूमर में हमें इस तरह नज़र आते हैं, ठीक है, कैल्सिफिक नोड्स नज़र आते हैं, ठीक है। ये और यहाँ पर जो रिप जो है डिस्ट्रॉय नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, पेनकोस्ट ट्यूमर का हमारे पास एक्सरे है। अब इस एक्सरे को देख ले। इस एक्सरे में हमें नज़र आ रहा है कि जो ट्रेकिया है वो बहुत ज़्यादा शिफ्टेड है राइट साइड पे। ये देखिए ट्रेकिया शिफ्ट है राइट साइड पे, ठीक है। और जो है हमें यहाँ पर राइट साइड में क्या नज़र है, कुछ भी मतलब यहाँ पर पूरा जो शेडो है, ठीक है, ब्लैक शेडो ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो लंग फील्ड है वो फुली मतलब फाइब्रोस्ट हो गया, एटिलेक्टेड हो गया, ठीक है। एटिलेक्टेसिस है, ये राइट साइड पे एटिलेक्टेसिस है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर कोई वो नज़र नहीं आ रहा है, फाइब्रोस हो गया है, ठीक है। इस वजह से हमें यहाँ पर लंग फील्ड नज़र नहीं आ रहे और ट्रेकिया को अपने तरफ इसने क्या किया है, शिफ्ट कराया है, ठीक है। तो ये एटिलेक्टेसिस का एक्सरे है, ओके। अब इस एक्सरे को देख लें। इस एक्सरे में क्या नज़र आ रहा है हमें, जो कोस्टोफ्रेनिक एंगल होता है, ठीक है, राइट साइड पे इधर होना चाहिए था, जो हमें नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके मतलब यहाँ पर फ्लूइड अकुमुलेट हो गया है, ठीक है। और इसमें क्या है, हमें
इसमें नज़र आ रहा है कि यहाँ एक लेवल तक, ठीक है, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया है, ठीक है। तो ये एक्सरे है हमारे पास प्लूरल इफ्यूजन के है, ठीक है। इसमें ट्रेकिया शिफ्ट नहीं है, ठीक है, और लेफ्ट साइड पे नॉर्मल है, ठीक है। दिस इज एक्सरे ऑफ प्लूरल इफ्यूजन, ओके। अब इस एक्सरे में देखिए हमें क्या नज़र आ रहा है, हमें लेफ्ट साइड पे हमें लेफ्ट साइड लोअर लूप पे हमें क्या नज़र आ रहा है, कंसोलिडेशन नज़र आ रहा है, ठीक है। ये कंसोलिडेशन है, ठीक है। और ये मोस्ट प्रोबेबली नमूनिया और क्या कहते हैं टीबी में हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हमें मोस्ट प्रोबेबली नॉर्मल नज़र आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सरे। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।